अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड अमरावती यांच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमाच्या उद्घाटन म्हणून लाभलेले आपल्या महाराष्ट्राचे सन्माननीय मंत्री माननीय नामदार श्री मंगल प्रभातजी लोढासाहेब, तसेच या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले आणि ज्यांच्या हस्ते अर्थसंहिता या पुस्तकाचं विमोचन झाले असे सन्माननीय न्यायाधीश तातेड साहेब, तसेच या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले सन्माननीय बडनेराचे आमदार रवी राणा, तसेच माजी मंत्री सन्माननीय सुनील भाऊ देशमुख, तसेच सहकार आयुक्त सन्माननीय कवडे साहेब आणि बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय बोत्रा साहेब, सन्माननीय सुदर्शनजी गांग साहेब, हुकमचंदजी डाका साहेब, सन्माननीय डॉक्टर सुरेंद्र बर्डिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी देठे, मंचावर उपस्थित सर्व संचालक मंडळ आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले अमरावती शहरामध्ये, अमरावती जिल्ह्यामध्ये आणि विभागामध्ये सर्व बँकेचे सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, सन्माननीय गवईताई, सन्माननीय वसुधाताई आणि नागपूरहून आलेले आणि सहकार क्षेत्रामध्ये काम करणारे सर्व सन्माननीय मंडळी आणि बँकेचे सर्व सन्माननीय सभासद आणि माझ्या बंधू आणि भगिनींनी, खरं म्हणजे ज्या बँकेचं नावच अभिनंदन आहे, त्या अभिनंदन बँकेचं काय अभिनंदन करावं. बँकेचं नाव अभिनंदन आहे आणि त्याच निमित्त आज 25 वर्ष या बँकेला होत आहे आणि त्यांचा रौप्य महोत्सव म्हणून आणि आज अर्थसंहिता हे पुस्तक हे आपल्यासमोर गौरव ग्रंथ म्हणून या ठिकाणी 25 वर्षामध्ये जे बँकेने काम केलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं विजय भाऊ की या बँकेच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून जे आपण आता विमोचन केलं आहे त्या माध्यमातून ज्या काही आमच्या अडचणीत बँके आहेत त्यांनासुद्धा निश्चितच या मार्गदर्शन मिळणार आहे. असं आपण हे गौरव ग्रंथ या ठिकाणी आपण आयोजित केला, त्याबद्दल आपलं अभिनंदन करते. आणि खरं म्हणजे अभिनंदन बँकेचे अध्यक्ष सी आहेत, संचालन करणारे आमचे सी ए राजेश भाऊ आणि मंचावर उपस्थितले अमरावतीतली जी सन्मान्य मंडळी आहे, सगळे व्यापारी आहेत, सगळे पैसेवाले आहेत. म्हणून आपल्या पैशाची काय नाही. सुरेश भाऊ गांग म्हणाले की आम्हाला डिपॉझिटची कमी नाही आहे आणि बँकेचा विश्वास आहे, त्यातून या ठिकाणी बँकेचं काम खूप चांगल्या पद्धतीने आहे. 0% बजेट आहे, कारण मला वाटतं महाराष्ट्रात ती एकमेव बँक असेल की त्याचं 0 बजेट म्हणजे 0 NP आहे. आयुक्त साहेब म्हणजे आमच्या अमरावतीचा हा मान आहे. या ठिकाणी अभिनंदन बँकेने या ठिकाणी आम्हाला दिला. अभिनंदन त्या बँकेच्या माध्यमातून अमरावतीचे जिल्ह्याचं नाव या ठिकाणी अभिनंदन बँकेने केलं, त्याबद्दल त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करते. आज मला या ठिकाणी लोढा साहेबांना सांगायचं आहे की 27 वर्षापासून मी अमरावती जिल्हा महिला सहकारी बँकेची अध्यक्ष आहे. काम करतायत, महिलांची बँक आहे, अडचणी आहे, पण बँक आज या ठिकाणी प्रॉफिटमध्ये आहे. आणि मुंबई अर्बन बँक फेडरेशनमध्ये 10 वर्ष संचालक म्हणून मी काम केलं. मुंबई अर्बन बँक फेडरेशनची मी अध्यक्ष 1 वर्ष राहिलेली आहे. ह्या सगळ्या बँकेचा अनुभव आहे. पण या ठिकाणी असणाऱ्या सहकार विभाग आणि RBI यांच्यामधून जात असताना, बँका चालवत असतानाही समोरच्या सर्व मंडळींना माहिती किती अडचणी येतात. कायदे नवीन येतात, त्या कायद्यांचे नियम पाळणं, सहकार विभागाचे नियम पाळणं आणि या ठिकाणी असणारे जे आमचे सभासद आहे किंवा आमचे जे कस्टमर आहे त्यांना सेवा देणं. कारण त्या ठिकाणी सेवा देत असताना, बँकेचं कर्ज देत असताना सगळ्यात मोठी कसरत त्या ठिकाणी असणारे संचालक असेल, अध्यक्ष असेल यांना करावं लागतं आणि त्यासोबत असणारे CEO. आणि हे सर्व सांभाळून, कारण मागच्या 2 वर्षामध्ये कोरोना आला, कोरोनाच्या काळामध्ये बँकेला खूप अडचणी झाल्या, वसुलीसाठी खूप अडचणी झाल्या, कर्ज वाटप होत नव्हतं. परंतु त्या ठिकाणी त्यातून सुद्धा मार्ग आता 1 वर्ष झाला की आपला कोरोना गेल्यानंतर आज बँकेची परिस्थिती त्या मानाने बरी आहे. आणि अशा माध्यमातून आज या ठिकाणी अभिनंदन बँकेने 25 वर्ष पूर्ण केलं आणि 0% NPA ठेवलं, त्याबद्दल मी खरंच या ठिकाणी अभिनंदन बँकेचं मनापासून अभिनंदन करते आणि बँकेला पुढच्या वाटचालीसाठी माझ्या शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सरकार. जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोला है वही मैं अडॉप्ट करता हूँ और मैं मेरे 2 शब्द स्पॉन्स करता हूँ. नमस्कार. वे उनको फ्लाइट लेने की वजह से जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम हम शुरू रखेंगे और माननीय कवड़े साहब उसके बाद में रुकेंगे, बात करेंगे. इसलिए आप सबसे विनंती है कि कृपया आप यहाँ कंटिन्यू करें. जोरदार तालियों के बीच मुख्य अतिथि छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए अमरावती की इस पवित्र धरती के ऊपर आज इस सुंदर कार्यक्रम में अभिनंदन बैंक के 25वें साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो आप सब अभिनंदन परिवार के रूप में यहाँ सब आए हैं, हमारे प्रमुख अतिथि जस्टिस तातेर साहब, जिनके आदेश के ऊपर मुझे आना पड़ा। तातेर साहब का आदेश हाई कोर्ट में भी चलता है, ह्यूमन राइट कमीशन में भी चलता है और मेरे आप जैसे कई लोगों पर भी चलता है। मेरे मित्र और यहाँ के आमदार रवि राणा साहब, यहाँ की विधायिका सुलभिताई खोड़के जी, पूर्व मंत्री, मैंने जिनके साथ आमदार के रूप में भी काम किया है और बड़े व्यक्ति का बड़ी निशानी होती है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, फिर भी उन्होंने 1-1.5 मिनट में ही अपनी बात समाप्त की। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज जिनके कारण महाराष्ट्र की बैंकें इतना अच्छा काम कर रही है और जो एक बहुत एफिशिएंट ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे सहकार आयुक्त श्री अनिल जी कवड़े, बैंक के अध्यक्ष विजय जी बोथरा, समय की मर्यादा इसलिए सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, गवई मैडम, देशमुख मैडम, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभागीय संचालक, नगर संचालक और बड़ी संख्या में उपस्थित बैंक को प्यार करने वाले बैंक के ठेवीदार, बैंक के बोरोअर्स, बैंक से जुड़े हुए लोग, मैं केवल इस कार्यक्रम के लिए ही तातेर साहब के आदेश के बाद में अमरावती आया, पर आने के बाद में बहुत तातेर साहब यहाँ पर आनंद आया जब मुझे पता पड़ा कि मेरी गुरुवरिया विचक्षण सूर्य जी महाराज साहब का ये जन्म स्थान है। मुझे ये बात यहाँ आने के बाद ही पता पड़ी और यहाँ कल से आज तक जो हमने थोड़ी मीटिंग्स की, स्किल डिपार्टमेंट की काउंसिल बनाने के लिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, महिला बाल विकास की, तो उसमें समझ में आया कि ये कितना महत्वपूर्ण और धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से अमरावती का कितना बड़ा महत्व है। और किसी किसी ज़मीन के अंदर, पानी में, हवा में, धरती पर इतना कुछ होता है कि एक साधारण गांव से कोई उठकर भारत का राष्ट्रपति भी बन जाता है और ये मान अमरावती को मिला हुआ है। मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त आपके साथ में रहने के लिए ही आया था, पर मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य, मैं तो बराबर 10:30 बजे पहुँच गया था ये समझ के कि 1.5 घंटे का कार्यक्रम चलेगा, पर कार्यक्रम थोड़ा, जो प्रमुख जिनके भाषण अपन सुनने के लिए यहाँ पर आए थे, जस्टिस तातेर साहब, कवड़े साहब, सुनील देशमुख जी, सबको मेरे कारण थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ा। मैं आपसे हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। बैंक चलाना आसान नहीं, 25 साल चलाना तो और भी मुश्किल, और बिना कोई पॉलिटिकल लाइनेज के आपने प्योर बैंक चलाई, ना आप इधर गए ना उधर गए। जिधर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको कहा गया था कि रॉबिनहुड की तरह बड़े लोगों से पैसा लो और छोटे लोगों में बांटो, वो आपने काम बहुत सफलता के साथ में किया और इसके लिए आपका ये 25 साल बहुत शानदार तरीके से पूर्ण हुए। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आपने 25 साल में पूर्व अध्यक्ष को भी यहाँ पर बिठाया है, गांधी को, पूरा बोर्ड यहाँ पर बैठा है। नॉर्मली नहीं तो बैंकों में सबसे बड़ा झगड़ा होता है लाइफ में, वो पैसों के कारण होता है। आपने पैसे भी तरफ से, यदि अमरावती में कोई भी स्किल सेंटर खोलना चाहेगा तो स्किल सेंटर के लिए स्किल डिपार्टमेंट पूरा आपका सहयोग करेगा। और मैं तो आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि मैं बहुत आशा से आपके लिए यहाँ पर चलकर आया हूँ और वो आशा ये है कि हमारी जिम्मेदारी है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जब मुझे मंत्री पद बनने के लिए फ़ोन किया कि आपको इस बार मंत्री पद के रूप में लिया जा रहा है, अभी बोर्ड के मैडम ने कहा मैं 27 साल से महिला बैंक की अध्यक्षा हूँ, 27 साल के बाद आप आमदार बनी, मैं भी 27 साल से आमदार हूँ, भी 27 साल के बाद मंत्री बना हूँ तो कभी कभी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, पर इंतज़ार का फल मीठा होता है। राणा साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एक्सपेंशन होता है महाराष्ट्र में बहुत कुछ है, महाराष्ट्र में अच्छा नेतृत्व आया है, काम करने वाले लोगों का नेतृत्व है। मैं बीजेपी से उसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर आप सब देवेंद्र जी के आसपास रहने वाले लोग हैं, सब कभी न कभी जीवन में देवेंद्र जी को सुने होंगे, देखे होंगे, मिले होंगे। ऐसा दूरदृष्टि वाला नेता महाराष्ट्र में, और बहुत पारदर्शिता से काम करने वाला नेता। और मैं, मेरे लिए भी मुझे जो सौभाग्य की बात है कि देवेंद्र जी का यहाँ पर ननियाल है,
सुबह मैं कलोती साहब के घर पे चाय पीने के लिए जाकर आया था तो पता पड़ा उनका ननियाल यहाँ पर है, उनका परिवार रहता है यहाँ पर, वो रहते थे यहाँ पर, खेलने की जो एक स्कूल है वहाँ पर वो जाके कोर्स भी करते थे। तो देवेंद्र जी यहाँ पर पालक मंत्री और उनका मन का मंत्री भी है, मन भी यहाँ पर है, तो आप उसका फ़ायदा लो। राणा जी ने 500 करोड़ मांगे, राणा जी जो वीआईपी उनको 500 करोड़ कब मिलेंगे, पर आप 50 करोड़ तो देवेंद्र जी से बात करके विकास कामों के लिए ले लो। मैंने भी कल यहाँ पर कुछ घोषणाएं की है, घोषणाएं जब इम्प्लीमेंट होगी तो स्टेज पे बोलूँगा, पर अभी मेरे कारण कुछ लोगों को कम बोलना पड़ा, इसलिए मैं कम से कम ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। इस मर्यादा को रखते हुए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान किया, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। मैं मुंबई को छोड़कर मुंबई में ज़्यादा घूमा नहीं, महाराष्ट्र में घूमा नहीं, इसलिए घूमने के बाद कुछ कुछ समझ में आता है कि महाराष्ट्र केवल मुंबई नहीं है, महाराष्ट्र आप लोगों में है जो निर्मल हैं, जो सच्चे हैं, जो सरल हैं, जो केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जैसे जैसे शहर बड़ा होता है वैसे वैसे मन छोटा होता जाता है, जैसे जैसे पैसे का भार बढ़ता है वैसे वैसे मन के दरवाजे कमज़ोर होते चले जाते हैं। अमरावती के अंदर अपनापन, प्यार, समाज सेवा, ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा मिश्रण है, धर्म का है, सामाजिक भान का है। आप आगे बढ़ें, अमरावती अपने पुराने इतिहास को वापस प्राप्त करें और बहुत जल्दी हम यहाँ पर एक चिखलधारा महोत्सव करने वाले हैं। उस समय मौका लगेगा तो फिर माननीय देवेंद्र जी के साथ में आऊँगा। एक बार मन से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और ख़ास करके आयोजकों को कि मेरे कारण आपकी थोड़ी धड़पड़ हुई, और उन सारे सम्मानित अतिथियों का जिनको सुनने के लिए आप यहाँ पर आए थे, आपके मन में उनको ज़्यादा सुनने का था, पर थोड़ा पाप मेरे से हुआ कि मुझे मालूम होता था कि इस तरह से हो रहा है तो मैं थोड़ा बात का कार्यक्रम नहीं लेता, पर मैंने शाम को कुछ कार्यक्रमों के लिए यहाँ बढ़ दिए, इसलिए उसको अन्यथा न लेते हुए पुनः एक बार आपसे माफ़ी मांगते हुए, आप सबसे सम्मान से माफ़ी मांगते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैलेंडर का विमोचन इस मौके पे करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम कार्यक्रम शुरू रखेंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, स्थानापन्न रहें। अब बैंक की जिम्मेदारी है, उद्बोधन का कार्यक्रम होना चाहिए। माननीय कवडे साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय तातेजी भी है, आणि तुमच्या हस्ते कार्यक्रमाची आठवण म्हणून कार्यक्रमाचा एक फोटो जरूर। मी आपला जास्त वेळ घेऊ शकत नाही सर। आपलं प्रबोधन अतिशय अप्रतिम झालेलं आहे आणि एका वाक्यातच मी सांगितले आपल्या सर्व ह्या प्रश्नाचं उत्तर पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही। मी एक भारत देशातील एक सेवक आहे आणि अमरावतीमध्ये डॉक्टर गोविंदभाऊ कासत यांच्या हाताखाली काम करते, एवढंच सांगायचं आहे। प्रत्येकाने मेडिटेशन करावं आणि सरकारने तो नियमही केलेला आहे, GRA काढलेला आहे आणि लहान मुलापासून तर वृद्धांपर्यंत सगळ्यांसाठी तो फार उपयुक्त आहे। दुसरं आपण सांगितलं देहदानाचं, केरळला दादासाहेब गव्हर्नर असतानाच कमलगवईंनी देहदान केलेलं आहे आणि आपले जे विचार आहेत ते शक्यतो एक भारताचे सेवक म्हणून आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे। आपले खूप खूप आभार, खूप खूप आभार। सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो। धन्यवाद। कवडे साहेबांना आजच्या कार्यक्रमाची आठवण म्हणून एक फोटो चालू कार्यक्रमाचा काढून फ्रेम करून आणलेला आहे। तो माननीय कमलताई गवईंच्या हाते प्रमाणे डॉक्टर गोविंदभाऊ कासट यांच्या शुभ हस्ते माननीय ताते साहेबांना सुद्धा असाच फोटो प्रदान करण्यात येईल। गोविंदभाऊच्या हस्ते ताते साहेबांना फोटो प्रदान करण्यात येत आहे। चालू कार्यक्रमाचे फोटो त्यांना आठवण म्हणून आपण काढून आणले आणि इथे ते प्रदान करण्यात येत आहे।
यांचे दोघांचे भाषण ऐकण्याशिवायच कार्यक्रम संपला असता. माननीय प्रदीप जैन यांनी ही व्यवस्था केलेली आहे, त्याच्यासाठी धन्यवाद. फोटोची हे भाषण ऐकण्याशिवाय कार्यक्रम संपला असता तर आम्हाला अपूर्ण पण वाटलं असतं. आजच्या कार्यक्रमामध्ये माननीय सतीशजी गुप्ता, अध्यक्ष चिखली अर्बन उपस्थित आहे. आपणा सर्वांचे मी अभिनंदन परिवारातर्फे स्वागत करतो. आता खरा म्हणजे कार्यक्रम समारोपीय आलेला आहे आणि पुढच्या 3 मिनिटातच संपणार आहे. मी सर्वात पहिले माननीय सुदर्शनजी गांग यांना आमंत्रित करत आहे. अभिनंदन बँकेची नवीन बिल्डिंग बनत आहे, त्याबद्दल ते माहिती देते. सुदर्शन जी बिल्डिंग के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे. उसके बाद में हमारे अभी कौड़े साहब, मुझे अच्छा लगा आपका ऑब्जर्वेशन. कौड़े साहब का कितना बारीक ध्यान है. सीए श्रेणी बोथरा सामने आ रहे हैं, ये भी बात उनकी नज़र से हटी नहीं और उन्होंने इधर मेंशन किया. आपकी बात को समझते हुए मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए श्रेणी बोथरा जी पधारे. उसके बाद राष्ट्रगीत के लिए हम सब अपने जगह खड़े रहेंगे और उसके बाद दोपहर का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम भोजन प्रसादी होगा. तो आप लोग 2-3 मिनट के लिए यहाँ रुके. सुदर्शन भैया आप श्रेणी जी बताएं. श्रेणी जी आप आए और आभार प्रदर्शन तथा बनने वाली बिल्डिंग के बारे में 2 शब्द कहें. एक जानकारी आपके लिए कि बहुत दिनों से हमारे जो वरिष्ठ संचालक है विजय बंसल जी हो, डागा जी हो, और सारे संचालक मंडल की एक भूमिका थी कि अपनी स्वयं की इमारत होनी चाहिए. और एक बहुत ही सुंदर जगह भारत प्रकाश खजांची इन्होंने हमको दी. बहुत कम समय में ये पूरा हुआ और बहुत सुंदर इमारत का निर्माण, 5 मंजिल इमारत का निर्माण चल रहा है, जिसमें हेड ऑफिस भी रहेगा, जिसमें ब्रांच भी रहेगी, जिसमें बहुत बढ़िया एक ट्रेनिंग सेंटर भी होगा. 100-125 लोग बैठेंगे, ऐसे एक थिएटर भी होगा. और हम लोग फिर प्रयास करेंगे जब भी आदरणीय कौड़े साहब आते हैं तो अगले कार्यक्रम के लिए हम उनको आज ही निमंत्रण दे देते हैं. जब वो पिछली बार आए थे तो हमने उनको इसका निमंत्रण दिया था. आज हम उनको निमंत्रण देते हैं कि साहब जिस समय ये बिल्डिंग का उद्घाटन होगा उस समय चाहे आप सहकार आयुक्त हो या एक आध बार सहकार सचिव हो, बिल्कुल. आज का वकील साहब मैं जो देख रहा हूँ मंच, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 4 स्तंभ बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कायदे मंडल, तो कायदे मंडल के तो जो है अपने राणा साहब थे और ताई भी थी कायदे मंडल में. कार्यकारी मंडल में कौड़े साहब है और जो जुडिशरी है उसमें ताकेड़ साहब है. तो 3 ये आ गए. और कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि जनता जो है प्रभुत्व संपन्न है, सावरेन पावर जनता के पास है. तो वो सारी जनता भी जो है वो आज हमारे बीच में उपस्थित है. तो इस बिल्डिंग को जल्दी ही विजय बाबू के लीडरशिप में सारे संचालक मंडल के सहयोग से बहुत जल्दी इस बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन होगा. फिर एक बार हम लोग अपने ही बिल्डिंग में इसका कार्यक्रम करेंगे. मैं श्रेणी ने जिस तरह से काम किया है, इसलिए सहकार आयुक्त जो है सबसे बढ़िया जो पोस्ट है, जो स्वयं जिलाधिकारी भी रहे, मुझे उनके घर जाने का भी मौका मिला है. मैं जब उनके घर पर बहुत असमय गया तब भी उन्होंने भोजन का बहुत ज़्यादा मुझे आग्रह किया था. तो ऐसे कौड़े साहब जो है, आज कई लोगों को वो सारा सुनते समय ये महसूस हुआ होगा कि कहीं गाल के बाबा तो नहीं बोल रहे. तो ऐसे इस तरह का व्यक्तित्व आपको अधिकारियों में नजर आए जो इतनी प्रामाणिकता से ज्ञान से बात करता है, जितना ही अपना अच्छा आचरण और जितना ही अच्छा उनका आयोजन प्रयोजन है. मैं बहुत बहुत उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ. और आगे श्रेणी जो है वो आभार प्रदर्शन का पूरा कार्यक्रम करेंगे. गलती सुधार करता हूँ. आपको बहुत बहुत स्वागत. तालियां बजा के माननीय बोथरा जी का स्वागत करें. ओवर टू श्रेणी फॉर वोट ऑफ थैंक्स. थैंक यू अंकल. मंचासीन सभी मान्यवर एवं उपस्थित अतिथियों को मेरा सादर अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र. आज अर्थ सरिता के विमोचन एवं बैंक के रजत जयंती महोत्सव समारोह के समापन के इस कार्यक्रम में मुझे धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व दिया गया है. इसी श्रृंखला में मैं हृदय से गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ
आज के कार्यक्रम के उद्घाटक महाराष्ट्र राज्य के पर्यटन मंत्री माननीय नामदार श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा, जिन्होंने अपने अति व्यस्त क्षणों से कुछ समय निकालकर हमारी विनती को स्वीकृति दी और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ माननीय कमल किशोर तातेड़ जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति एवं मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज अपने शब्दों से मंत्रमुग्ध कर दिया सबको ऐसे सहकार आयुक्त अनिल जी कवड़े का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर एवं अपना अमूल्य मार्गदर्शन देकर हमें कृतज्ञ किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आमदार मान्य सो सुलभाताई खोड़के, आमदार मान्य श्री रविभाव राणा, महाराष्ट्र के पूर्व अर्थ राज्य मंत्री मान्य डॉक्टर सुनील जी देशमुख, इन सभी प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बाहर गांव से पधारे हुए सभी अतिथियों का, खासतौर पर हैदराबाद, नागपुर, यवतमाल, अचलपुर, धामनगांव रेलवे, चांदूर बाजार और सभी अतिथियों का, जिन्होंने अपना समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। रजत जयंती के इस उपलक्ष्य में प्रकाशित हुई अर्थ सरिता के सभी विज्ञापन दाताओं का मैं अभिनंदन बैंक परिवार की तरफ से जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। उनके आर्थिक सहयोग से ही यह अर्थ संहिता प्रकाशित हुई है। उसी प्रकार आज अमरावती नहीं पूरे विदर्भ में लोकप्रिय अभिनंदन बैंक द्वारा प्रकाशित पिछले 21 वर्षों से प्रकाशित हो रहे कैलेंडर के सभी विज्ञापन दाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सहकार विभाग के पदाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारी का भी मैं आभारी हूँ। विदर्भ से पधारे सभी बैंकों के अध्यक्ष, सभासद, संचालक एवं अधिकारी कर्मचारी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति प्रदान की। मैं धन्यवाद देता हूं सभी संपादक, पत्रकार, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान एवं मार्गदर्शन दिया। इसी श्रृंखला में अर्थ सरिता पर अपनी समीक्षा कर अपने मनोगत वर्तमान पत्र में प्रकाशित किए इन सभी मान्यवरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन मान्यवरों ने बैंक के रजत जयंती महोत्सव वर्ष में अपनी शुभकामनाएं भेजी, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री ग्राफिक्स श्रीकांत टिकरे कोल्हापुर, जिन्होंने इस अर्थ संहिता को प्रकाशित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं अभिनंदन बैंक परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बैंक के आधार स्तंभ सभी सम्मानीय सभासद, जमाकर्ता, ग्राहक, जिनकी वजह से बैंक आज उन्नति के शिखर पर विराजमान है और आशा करता हूँ आप सभी का सहयोग हमें भविष्य में यूं ही मिलता रहेगा। बैंक के सभी शाखाओं के सलाहकार समितियों के सदस्य एवं बैंक के सभी विधि सलाहकार, सभी वैल्यूअर्स को उनके मार्गदर्शन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन उपलब्ध कराने हेतु यहाँ के व्यवस्थापक, डेकोरेशन के लिए श्री पवन आसोपा, साउंड सिस्टम के लिए श्री कमलेश डीजे, फोटोग्राफर श्री जीरापुरे और सबनी स्टूडियो का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बैंक के संचालक मंडल एवं अन्य सभी सदस्य, जिन्होंने तन मन धन से बैंक के प्रगति के लिए सदैव समय, सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया, ऐसे सभी संचालक मंडल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, जिन्होंने अपने अमूल्य योगदान से इस बैंक को प्रगति के शिखर पर विराजमान किया, ऐसे सभी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी का भी मैं हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को अपने शब्दों के मोती से पिरोने वाले आज के मंच संचालक सी राजेश जी चांडक का भी मैं बैंक के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में पुनश्च इस कार्यक्रम को ऊर्जा प्रदान करने वाले आप सभी अतिथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी का व्यस्तता क्षण कभी अवकाश नहीं था, पर आपका स्नेह हम पर वह भी कम नहीं था। आप आए तो कार्यक्रम में आ गई जान, आप आए तो कार्यक्रम में आ गई जान। इसीलिए कहते हैं अपनों से बढ़ती है अपनों की शान, अपनों से बढ़ती है अपनों की शान। अंत में मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन समिति का, जिन्होंने ये धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व मुझे सौंपा। मैं पुनश्च आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जेसिस के प्रेसिडेंट रहे हैं
उन्होंने कितना सुंदर संचालन किया, शब्द कैसे उनके ओर से निकलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई राजेश टांडा, इनका सम्मान जो है वो हमारे सहकार आयुक्त और हमारे जो गेस्ट है तातेड़ साहब, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप राजेश भाई का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक ही सुदर्शन भाई ने ये जो चेंज इन प्रोग्राम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो हमारी किताब निकली है स्मरणिका, उसका समीक्षा जिन सभी लोगों ने की, उन सभी का भी मैं बैंक की ओर से धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रगीत के लिए हम सब अपने जगह खड़े रहेंगे। डीजे द्वारा राष्ट्रगीत यहाँ बजाया जाएगा और जिसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से सभा समाप्ति की घोषणा करते हुए भोजन के लिए फिर एक बार हाथ जोड़कर आप सभी को अभिनंदन परिवार की ओर से आमंत्रित करता हूँ। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सहकार आयुक्त काकड़े सर मैं चाहूँगा संक्षेप में दो शब्द हमारे अभिनंदन बैंक के लिए। अभिनंदन बैंक ने 25 साल पूरे किए हैं और आने वाले समय में 25 साल और संपूर्ण करने की संभावना है। अमरावती ज़िले के अंदर 8 शाखाएं। आपकी स्पीच सुने तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हमें भी एक ऐसा महसूस गर्व हुआ कि जो आपकी स्पीच सुनी हमने। तो मैं चाहूँगा सर दो शब्द हमारे बडनेरा और अमरावती और शहरवासियों को अभिनंदन बैंक के विषय में। आज मला आनंद आहे की अभिनंदन सहकारी बँकेने 25 वर्ष त्यांच्या वाटचालीची पूर्ण केलेली आहेत आणि या संपूर्ण वाटचालीमध्ये आपल्याला जेवढी आर्थिक स्वरूपाच्या निकष असतात, मानकं असतात, त्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचं काम केलं आहे। त्यांना खूप चांगलं काम केल्यामुळं अनेक पुरस्कारही प्राप्त झालेले आहेत। अ दर्जा जो ऑडिटचा असतो तो फार कमी लोकांना मिळतो, जो त्यांना सतत मिळत आलेला आहे। त्यांच्या संपूर्ण सेवा संगणकीकृत करून ग्राहकांना उत्तमोत्तम सेवा देण्याचा त्यांनी विशेष प्रयत्न केलेला आहे आणि या सगळ्या बाबी आमच्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत, अभिनंदनीय आहेत, ज्या आम्हाला इतर ठिकाणी जाऊन पण सांगणं शक्य आहे। माझी सर्व या ठिकाणी अमरावती, बडनेरा आणि परिसरातील सर्व नागरिकांना या निमित्ताने शुभेच्छा देत असताना या बँकेचा गौरव वाढावा, या बँकेच्या कामकाजामध्ये चांगल्या प्रकारचा सहभाग, आर्थिक सहभाग आपला असावा आणि त्या अनुषंगाने आपल्याकडून चांगल्या संस्थेची जोपासना व्हावी। आपल्या हातूनसुद्धा पुढच्या संपूर्ण जीवनकालामध्ये सदाचार सत्कर्म घडावीत आणि एकंदर सहकारातून समृद्धीसाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावेत, अशी मी या ठिकाणी आपणाला विनंती करतो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विजय बोत्रा जी, अभिनंदन बैंक के चेयरमैन। सर मैं चाहूँगा अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा अमरावती और ज़िले को लीड देता है। अभिनंदन बैंक की पूरे ज़िले के अंदर 8 शाखा हैं। अभी यहाँ पे घोषणा की गई आने वाले 25 साल में 500 शाखाएं होने की संभावना है और अभी अभिनंदन बैंक ने 25 साल पूरे किए हैं सर। और अभिनंदन बैंक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, हमने देखा है। बडनेरा शहर के अंदर भी एक शाखा है आपके अली, बहुत ही लोगों को कॉर्पोरेट मिलता है, कॉर्पोरेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर। 25 साल पूरे किए। तो मैं चाहूँगा सर आने वाले समय के अंदर और ज़िले के अंदर कितनी शाखाएं खुल सकती, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप इस दिन के विषय में 25 वर्ष पूरे होने करने के मौके पर आप 2 शब्द। धन्यवाद।
निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि आज सुबह से 10 बजे से हमारा रौप्य महोत्सव का फंक्शन चल रहा था, जिसमें एक बहुत अच्छी अर्थसरिता या पुस्तक का विमोचन माननीय नामदार मंगल प्रभात जी लोढ़ा के हाथ से हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि जस्टिस के तातेड़ साहब बम्बई से आए थे। आप जैसे पूछ रहे हैं कि शाखा का निश्चित तौर पर अभिनंदन बैंक के सभी संचालकों का यह मानस है कि अमरावती ज़िले में और नई ब्रांच खोले, विदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा खोले और विदर्भ के बाहर भी हम जाएं, सो दैट हम अच्छे से अच्छे सर्विस अपने कस्टमर को दें, हम हमारे शेयर को होल्डर को दें। आगे हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा ब्रांच पर जाने वाले हैं, फिर वो यवतमाल रहो, अकोला रहो, अपने एरिया में वरुड़ रहो और कहीं है जहाँ जहाँ होना आरबीआई जैसी परमिशन दे दी थी, हम निश्चित तौर पर नए ब्रांच खोलने जा रहे हैं। जहाँ तक आप मानते हैं कि आप एक बताया बडनेरा ने हर ब्रांच में हमारी अच्छी सर्विस चलती है, अच्छी देती है। यदि आप कभी भी कोई भी काम चौखट में काम करो, कायदे के चौखट में काम करो, निश्चित तौर पर सभी काम अच्छे होते हैं। यह हमारा अटूट विश्वास है इस पर हमारा। धन्यवाद, हमारी भी शुभकामनाएं आपको। ये थे विजय बोत्रा जी, अभिनंदन बैंक के चेयरमैन। उन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले समय के अंदर अभी हमारी और बहुत सी शाखाएँ खुल सकती, और हम लास्ट में अभिनंदन बैंक के विशेष एक मुकाम रखने वाले सुदर्शन जी गांग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे महात्मा फुले बैंक के चेयरमैन सर भी यहाँ प्रोग्राम अभिनंदन बैंक का जो ऑर्गेनाइज के 25 साल पूरे किए हैं, अभी आप प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया गया, तो मैं चाहूँगा आपके बैंक के विषय में भी 2 शब्द इस मौके पे। हमारे बैंक के अमरावती ज़िले में जो भी बैंक्स है उसमें डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन बैंक है, हमारी महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अभिनंदन बैंक का जो लाइसेंसिंग है 1998 में हुआ, हमारा 2000 से फंक्शनिंग चालू हुआ, और हमको भी अभी 22 साल हुए हैं। 2 साल के बाद हम भी रौप्य महोत्सव इस वर्ष में पहुंचेंगे, और अच्छा हमारा जो सहयोग है लोगों के साथ में और लोगों का हमारे साथ में, ऐसे ही अभिनंदन बैंक के तौर पर हमारा भी प्रगति पथ पर है। और ये हमारी जो बैंक है काश्तकारों के लिए काम करती है खासकर, और रूरल डेवलपमेंट का हमारा मिशन है। रूरल इकोनॉमी डेवलप होना चाहिए, और बड़े उद्योग अमरावती ज़िले में नहीं है, विदर्भ में नहीं है, लेकिन लघु उद्योग को चालना देना, छोटे छोटे उद्योग को, और महिला सक्षमीकरण, ये 2 मुद्दों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद जी कासर। समय समय पे हमने देखा है कि हर जगह पहुंचते हैं और बहुत ही सहयोग करते हैं, और साथ में कमलताई गवई भी है। मैं चाहूँगा गोविंद जी कासर संक्षेप में आज के विषय में 25 साल पूरे किए अभिनंदन बैंक ने, तो आप यहाँ गेस्ट थे, आप मेहमान थे, तो मैं चाहूँगा आने वाले समय के लिए अभिनंदन बैंक के लिए 2 शब्द। अपने आप में एक बेमिसाल कार्यक्रम, यादगार कार्यक्रम या ठिकाणी अमरावती शहरात अभिनंदन बँकेने दिलेला आहे। एखाद्या बँकेला 25 वर्ष झाल्यानंतर त्याची एखादी स्मरणिका निघणं, खरं म्हणजे माझ्या मते याच्या इतकी नीरस बाब कोणतीच नाही आहे। त्या स्मरणिका अशी असते की लोक ती घेतात आणि ठेवून देतात, पण ती स्मरणिका मुळात इतकी वाचनीय व्हावी, आणि तिचा कार्यक्रम जो आहे प्रकाशन समारंभ तो इतका हृदयस्पर्शी व्हावा, आणि त्याच्यामध्ये शेवटचं जे भाषण आहे त्याच्यामध्ये केवळ बँकिंग व्यवसायाशी संबंधित नसेल, कुठल्याही व्यवसायाशी माणूस म्हणून जो माणूस जीवन जगतो आहे त्याला 4 शब्द मिळावे, आणि त्याचे तो प्रेरणादायी व्हावा पुढच्या जीवनासाठी, त्याला कुठेतरी हा कार्यक्रम कायम स्मरणात राहील, असा अप्रतिम असा हा कार्यक्रम अभिनंदन बँकेने दिला। त्यासाठी सुदर्शन भाऊ, आपण आणि आपले सर्व सहकारी जे प्रयत्न आपण केले ते सफल झाले असं मला आजच्या प्रसंगी वाटतं आहे। केवळ बँकेने आपला व्यवहार सांभाळून, व्यवसाय सांभाळून बँकेची पत कशी वाढेल ते न सांभाळता सामान्य माणसाला त्याच्यातून काय मिळेल याचा सातत्याने आपण विचार केला, हे संपूर्ण कार्यक्रमभर आज जाणवलं। आपलं अभिनंदन करतो। मला या ठिकाणी येता आलं, हा कार्यक्रम अटेंड करता आला, भावी जीवनासाठी एक चांगलं हृदयामध्ये एक चांगलं साठवणूक या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने झाली असं मी मानतो। आपले धन्यवाद। धन्यवाद सर। उसी तरह कमलताई गवई संक्षेप में 2 शब्द आज के दिन के विषय। गांग साहेब यांचं मी अतिशय अभिनंदन करते। बँकेचं नावच अभिनंदन आहे, आणि त्यामध्ये गांग साहेबांनी त्यांची टीम ही ज्या जीवस्फूर्त काम करतात आणि त्यांनी जे नाव लौकिक कमावलं त्याबद्दल गांग साहेबांना आणि त्यांच्या टीमला सदिच्छा, शुभेच्छा आणि मंगलमैत्री देते। आणि ह्या बँकेचं
भविष्यातसुद्धा अशीच प्रगती व्हावी अशी तथागताचरणी प्रार्थना करते आणि सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो. धन्यवाद. धन्यवाद कमलताई. उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुदर्शन जी गांग, राष्ट्रीय जैन संगठन के उपाध्यक्ष मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और अभिनंदन बैंक के मतलब एक बहुत ही अलग मुकाम रखने वाले सुदर्शन जी काम. हमने देखा कि 98 में बैंक चालू हुआ था, आज 25 साल पूरे हो चुके हैं. आने वाले समय के अंदर 25 साल पूरे होने की संभावना है, ऐसे आपने कहा है और सभी लोगों ने यहाँ पे कहा है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है अभिनंदन बैंक का. 8 शाखाएँ हैं इसकी वाली, जिसमें हमने देखा है कि एक शाखा बडनेरा के अंदर भी है. जब नोटबंदी हुई थी तो हमने देखा कि बडनेरा शहर के अंदर अभिनंदन बैंक ने जो सराहनीय कार्य किया है. SBI बंद था, महाराष्ट्र बैंक था, कोई बैंक सब पूरी बंद थी, लोग एक नोट चेंज करने के लिए पहुँच रहे थे, लेकिन अभिनंदन बैंक ने किसी को नाराज़ नहीं किया, सभी की करेंसी नोट चेंज करके वहाँ दिया है. बहुत ही अच्छा सहकारी मतलब सराहनीय कार्य है अभिनंदन बैंक का रहा है. 25 साल पूरे हो चुके हैं और अभी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, आपके मार्गदर्शन में यहाँ पर संपन्न हुआ. मैं चाहूँगा हमारे शहरवासियों को, बडनेरा वासियों को इस विषय के ऊपर 25 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर 25 साल जो बैंक के पूरे हुए और उसमें जो अर्थसरिता का विमोचन हुआ, उसमें मंगल प्रभात जी, तातेड़ साहब, हमारे सहकार आयुक्त आदरणीय कवड़े साहब और सारे ही जो हमारा जो प्यार आशीर्वाद देने वाले हैं वो सब लोग, जैसे माउली हमारे बीच में हैं, गोविंद भाऊ कासट है, तापड़िया जी है, ऐसे सब लोग आए. मैं सब का तहे दिल धन्यवाद करता हूं और विजय बाबू के नेतृत्व में ये बैंक बहुत बढ़िया चल रही है. हम लोग यहाँ विश्वस्त हैं, ये हमारी मिल्कियत नहीं है और मिल्कियत नहीं इसलिए हमारी मालकियत भी नहीं है. हम कस्टोडियन है, तो लोगों ने पैसा रखा है, वो पैसे को समय के साथ, इंटरेस्ट के साथ उनको समय पर लौटाना है. और जब हमारे पास पैसा है तो उसमें कई लोगों को खड़ा करना है. कैले पर खड़े कर रखने से उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए हम लोग ये लोन जो है वो देते हैं और 0% का ये है. हमारे खातेदार बहुत अच्छे हैं, तभी 0% का हमको NPA जो है वो आया है. तो मैं जितने भी लोग आज आए और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका सहयोग मिला, ये सारी ये अर्थसरिता बनाने में संपादक मंडल जिन्होंने छपाई की, हमारे जो सारे कर्मयोगी जो है हमारे बैंक के, उन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और आप भी इस अवसर पर आए, आप भी एक सामाजिक दायित्व निभाते हो, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और जैसा कहा गया कि भाई बैंक आगे, ये इवेंट नहीं है, बैंक चलाना इवेंट नहीं है, मूवमेंट है. आज हम है, कल और कोई रहेगा, पर बैंक जो है 100-100 साल 200-200 साल चलती है. ये बैंक निरंतर चलती रहे और लोगों की सेवा करती रहे, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद भैया. ये थे सुदर्शन जी काम, अभिनंदन बैंक के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है और उनके मार्गदर्शन में बैंक बहुत ही अच्छा काम कर रही है. और आने वाले समय के अंदर अभी 8 शाखाएँ हैं, ऐसी मतलब संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय के अंदर इस शाखाओं से और ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में शाखाएँ बन सकती है. अमरावती हलचल ने आपको पूरी लोकेशन दिखाई है संस्कृति भवन की, और जो 98 में स्थापना हुई थी अभिनंदन बैंक के आज 25 साल पूरे हो चुके हैं. पूरी लोकेशन हम आप तक पहुँचाते हैं. और ख़ासतौर पर हमारे चैनल देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए. इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.